ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष शुद्धि पूर्णिमा का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह हमारे जीवन को नई दिशा देने वाला संदेश है। तो आइए देखते हैं इस संदेश। यहाँ यह प्रवचन सार जी ग्रंथ के आधार से लिया गया है, जो आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित पंच परमागमों में से एक है, जिसमें भगवान महावीर की दिव्य देशना का सार यहाँ पर वर्णित किया गया है। यहाँ पर लिखा है आचार्य देव ने कि जिनवाणी द्वारा प्रत्यक्षी प्रमाणों से पदार्थ को जानने वाले के नियम से मोह का समूह क्षय हो जाता है, इसीलिए शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। क्या कहा यहाँ पर कि मोह का क्षय कैसे होता है? तो हमें अपने मोह का ही तो क्षय करना है, क्योंकि जो मोहनी कर्म है उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा बनती है 70 कोड़ा कोड़ी तक। तो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति को क्षण मात्र में हम कैसे हटा सकते हैं, उसका बंध कैसे रोक सकते हैं? एकमात्र अपनी दृष्टि को बदलना है। जो हमने पूर्व में बंध किया है ना, कर्मों का बंध, उसमें तो हमारी कुछ चलती नहीं है, क्योंकि जो पूर्व में कर्म का बंध हुआ है उसका तो उदय आएगा ही आएगा, कैसे भी आएगा, लेकिन उसका उदय हमें भोगना है। हम क्या कर सकते हैं? नया कर्म बंधन को रोक सकते हैं कि नए आगामी हमारे नवीन कर्म ना बंधे, जिससे हमारा और भवबंध आगे ना बढ़े। तो उसके लिए क्या करना है? हमें दृष्टि अपनी आत्मा पर रखना है। किसी को कम या ज़्यादा नहीं करना है कि किसी को हटाना है, किसी को मिलाना है, ये सारा कोई विकल्प नहीं करना है। एकमात्र अपनी दृष्टि को अपने आत्म सम्मुख करना है, बस इतना ही काम है। तो यहाँ पर क्या बताया? जिनेन्द्र देव द्वारा प्रणीत जिनवाणी के प्रमाणों के आधार से, यानी शास्त्र अभ्यास के आधार से जो वस्तु का स्वरूप बताया है उसे वैसा मानना, वैसा जानना और जिन वचनों पर श्रद्धान रखना। तो एकमात्र जिन वचनों पर श्रद्धान रखना, यही हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त कारण है। क्योंकि जिन वचन कैसे हैं? सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत हैं और वो कभी मिथ्या नहीं होते। जो लिखा है वही अक्षरंश सत्य है। हमारी अभी वर्तमान में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? श्रद्धान, कि जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा वचन कहे गए वही कैसे हैं? सत्य हैं। जैसे अंजन चोर ने क्या किया था? अरदास सेठ के वचनों को प्रमाणित किया ना, कि जो वचन सेठ ने कहे वही प्रमाणित है और वो सत्य वचन होंगे। तो क्या कहा उन्होंने? आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन परमाणम, है ना। तो उससे क्या हुआ? उसे मंत्र की सिद्धि हो गई। जब लौकिक कार्य एक चोर को सिद्ध हो सकता है तो हमें क्यों नहीं हो सकता? हम तो पंचेंद्रिय और रुचिवंत जीव हैं। तो हम अगर सर्वज्ञ देव की वाणी पर श्रद्धा करें तो हमारा भी मोह का क्षय हो सकता है, और होगा, हो सकता है नहीं, यहाँ मतलब संशय का बात ही नहीं है, यहाँ होगा ही होगा, ऐसा हमें पक्का निर्णय रखना है। तो क्या बताया कि वहाँ पर कि ऐसे सर्वज्ञ देव के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के प्रमाणों को आधार पर रखकर जो जीव उस पर श्रद्धा रखता है, जिन वचनों पर, उसका मोह का समुद्र क्षण में क्षय हो जाता है। और इसीलिए शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। कई बार ऐसे लोग बोलते कि अरे ये तो बहुत ऊंचे ग्रंथ है, ऊंची बातें हमें समझ में नहीं आती। तो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन आप समझने का प्रयास करोगे तभी तो समझ में आएगी ना। क्योंकि समझ का पिटारा तो हम स्वयं में ज्ञानवान है ना, आत्मा में ज्ञान भरा है। तो हम जब समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। ये बात अलग है कि सबका क्षयोपशम ज्ञान अलग अलग होता है। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है, लेकिन समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं है। किसी को जल्दी या देर से हो सकता है, किसी को एक बार में, किसी को 2 बार में आएगा, किसी को 10 बार में नहीं आएगा, लेकिन वो श्रद्धान तो होना चाहिए ना। श्रद्धान मुख्य है। समझना क्षयोपशम ज्ञान का वो अलग विषय है, लेकिन आपको श्रद्धान होना, श्रद्धा होना, वो मूल बात है। तो सबसे पहले में पहला कार्य क्या करना है? हमें जिन वचनों पे श्रद्धान होना चाहिए, जिनेन्द्र देव पंच परमेष्ठी के द्वारा बताया गया हुआ जो जिन शासन है, तत्व का स्वरूप है, जिन मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, वही हमारे लिए कल्याणकारी है और वही आज्ञा सम्यक्त है। आज्ञा सम्यक्त 10 प्रकार के सम्यक्त के भी भेद है ना, तो बहुत सारे आकार प्रकार है उसके भेद। तो उसमें जो आज्ञा सम्यक्त हो सकता है वो सिर्फ एकमात्र हमें जिन वचनों पे श्रद्धान करने से हो सकता है, निमित्त कारण है ना। तो इतना तो करें, फिर धीरे धीरे अपने आप हमारी
योग्यता बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे हमारा मोह का क्षय भी होगा और हमारा सम्यक दर्शन भी पूरा होगा। तो इस प्रकार आज का यह संदेश हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और करने लायक हमारे लिए यही कार्य है। इसके अलावा और कोई कार्य करने लायक नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं हम आज की रत्न कणिका में क्या बात आई है, क्योंकि आज यहाँ पर सोनगढ़ में जो बाहुबली मुनींद्र भगवान विराजमान हुए हैं, पंचकल्याणक को 1 वर्ष पूरा हो गया है और उसी उपलक्ष्य में आज बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। चलिए अभी पढ़ते हैं आज का प्रश्न किया है कि गायक की रुचि बढ़े उसमें क्या ज्ञान की सूक्ष्मता आ जाती है। प्रश्न क्या है कि गायक की रुचि बढ़े उसमें क्या ज्ञान की भी सूक्ष्मता आ जाती है। तो इसका समाधान करते हुए बहनश्री बहन की तत्व चर्चा में आया है कि जिसे गायक की रुचि बढ़े उसे गायक को ग्रहण करने की सूक्ष्मता आती है, परंतु शेष ज्ञान में और वृद्धि में ऐसा नियम नहीं है। क्या आंसर आया कि प्रश्न क्या था कि गायक की रुचि बढ़े तो उसमें क्या ज्ञान में भी सूक्ष्मता आती है। तो यहाँ कहा कि जिसे गायक की रुचि बढ़े उसे गायक को ग्रहण करने की सूक्ष्मता आती है। किसकी सूक्ष्मता आती है? गायक को ग्रहण करने की। परंतु जो बाकी का ज्ञान है, जो क्षयोपशम ज्ञान जिसे कहते हैं, उसकी वृद्धि हो या ना हो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि ज्ञान का उघाड़ कैसे होगा? ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से होगा। और जो रुचि है ये श्रद्धा का विषय है, यानी मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृति है श्रद्धा, और ज्ञानावर्णी कर्म का है। तो भी ज्ञान का क्षयोपशम होना और रुचि का बढ़ना ये दोनों अलग अलग बातें है ना। ये चारित्र मोहनी की बात है और वो ज्ञान की बात है। तो यहाँ पे बोला कि जिसे गायक की रुचि होगी उसे गायक ग्रहण हुए बिना रहेगा नहीं। जैसे हमें किसी चीज़ की तीव्र इच्छा है, ठीक है ना, तो वो हमें प्राप्त होगी ना, तो हम उसको पाने का प्रयास करेंगे। कोई बच्चा है, अगर वो टॉप पे आना चाहता है तो वो उस हिसाब से मेहनत करेगा ना। या ऐसा समझ लीजिए कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो क्या करेगा? मेडिकल की एग्ज़ाम देगा और उतनी मेहनत से पढ़ेगा जिससे वो मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनना। तो जैसे रुचि होगी उस अनुसार कार्य होगा। तो जब उसको गायक की रुचि है तो वो कैसा होगा? सूक्ष्मता से गायक को ग्रहण करेगा, क्योंकि उसे गायक की रुचि है ना, उसे अपनी आत्मा को जानने की रुचि है, तो वो उसको ग्रहण करने का प्रयास करेगा। अब उस प्रयास में आपका ज्ञान बढ़े या ना बढ़े ऐसा कोई नियम नहीं है, बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता। इस प्रकार यहाँ पर बहुत ही सुंदर समाधान किया है। अब जिसे आत्मा की लगन लगी होगी तो उसे कैसा है? प्रति समय अपना आत्मा ही आत्मा दिखाई देगा। जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो उसे निर्मल आनंद की दृष्टि करना पड़ेगी, तभी तो उसे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा ना, अपनी आत्मा का श्रद्धान पूर्वक। तो ऐसा ही आत्म परिणाममय होने से वीतराग दशा प्रकट होगी। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? वीतरागता। तो जब वीतरागता को प्राप्त करना है, उसको प्रकट करना है, तो हमारे परिणाम भी उसी अनुसार भीगने चाहिए। वो कहते हैं ना कि घट घट अंतर जिन बसे ने घट घट अंतर जैन। मतलब क्या कि घट घट जिसके अंतर में जिन बसे, जिनवर जिनेंद्र प्रभु जिसके अंतर में विराजमान होगा उसके कैसा है? घट घट अंतर जैन। उसी के अंदर में जैन होंगे, यानी जैन धर्म को पालने वाले या जिन धर्म में जन्म लेने वाले जैन नहीं हुए। जिसके अंदर जिनेंद्र भगवान विराजमान होते हैं प्रति समय, ऐसे जीव ही जैन कहलाते हैं। पर्याय मूर्ता को छोड़कर मैं सच्चिदानंद सहजानंद स्वरूपी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ऐसा हमें दृढ़ निश्चय करना है, ऐसा श्रद्धान करना है और इसी प्रकार की अनुभूति करना है कि मैं सहज शुद्धात्मा तत्व हूँ। तो इस प्रकार से हमारी जो पर्याय बुद्धि है वहाँ से हटकर दृष्टि द्रव्य दृष्टि पर जाएगी, और जो द्रव्य दृष्टि सो जिनेश्वर दृष्टि। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर इसका विचार करना है। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसका और रिवीजन विचार कर सकते हैं, क्योंकि जितना चिंतन मनन करेंगे उतना हमारा विषय क्लियर होगा। पर्याय मूर्ता नहीं होनी चाहिए। तो क्यों नहीं होनी चाहिए? पर्याय दृष्टि रखेंगे तो उससे क्या हानियाँ हो सकती है, इस प्रकार का हमें चिंतन करना है। मोह का समूह कैसे नष्ट हो जाता है? मोह रूपी समूह को नष्ट करने के लिए हमें किस प्रकार का प्रयत्न करना है,
ऐसा हमें विचार करना चाहिए। अलग अलग मोहों के समूहों को नष्ट करने जाना है या एकमात्र अपनी दृष्टि को बदलना है, ये दोनों पॉइंट पर हमको विचार करना है। गायक की रुचि होने से किसका ग्रहण होता है? जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो उसे कैसा आनंद होता है? आत्म परिणाम में भाव होने से कैसी दशा प्रकट होती है? क्योंकि जब हमारी दृष्टि बदल जाएगी, आत्मा अपने आत्म स्वरूप में भीगेगा, तो उसके अंतर में किस प्रकार का आनंद उछलेगा, किस प्रकार के उसके परिणाम होंगे, इस प्रकार हमें विचार और चिंतन करना है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।